गुरु की भक्ति और गुरु के आशीर्वाद से मनुष्य का आध्यात्मिक स्तर कितना उठ सकता है, इसे व्यक्त करने वाला एक ज्ञान एवं आनंद से परिपूर्ण प्रसंग सुनिए। कर्नाटक के पास श्रीवली नामक एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण जिनका नाम प्रभाकर था, वह अपनी पत्नी एवं एक 12-13 वर्षीय पुत्र के साथ रहते थे। पंडित प्रभाकर विद्वान तथा पांडित्य में निपुण थे। सुखी एवं समृद्ध परिवार था। सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। इतना सब कुछ होते हुए भी ब्राह्मण दंपत्ति हमेशा चिंतित रहा करते थे। उनकी चिंता का विशेष कारण उनका पुत्र था। उनका पुत्र शारीरिक रूप से तो स्वस्थ था, कामदेव के समान सुंदर एवं मस्तक पर सूर्य के जैसा तेज विद्यमान था, परंतु मानसिक रूप से बहुत ही शांत रहता था। वह बालक अपने हम उम्र के बालकों के साथ कभी खेलता भी नहीं था। हमेशा एकांत में शांत भाव से ध्यान मग्न रहता था। कभी क्रोध नहीं करता और न ही किसी से कोई बात करता था। इस कारण उसे सभी गूंगा ही समझते थे। उपनयन संस्कार पूर्ण होने के उपरांत भी विद्या अध्ययन में कोई रुचि नहीं लेता। बालक के यह सब क्रियाकलाप देखकर दोनों पति पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। एक बार संयोगवश चहुं ओर वैदिक धर्म एवं अद्वैत ज्ञान की प्रतिष्ठा का प्रचार प्रसार करते दिग्विजयी गुरु आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों सहित भारत के पश्चिमी क्षेत्रों की यात्रा करते हुए श्रीवली पहुँचे। गुरु शंकराचार्य के ब्रह्म ज्ञान एवं अपार योग बल की चर्चा पंडित प्रभाकर ने भी बहुत सुनी थी। पंडित प्रभाकर अपनी पत्नी सहित उस बालक को साथ लेकर गुरु शंकराचार्य के विश्राम स्थल पर पहुँचे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि गुरु शंकराचार्य की कृपा से उनका गूंगा पुत्र भी बोलने लगेगा। प्रभाकर गुरु शंकराचार्य को दंडवत प्रणाम कर रोने लगता। वह बालक भी स्वतः ही गुरु शंकराचार्य के चरणों से लिपट गया। आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रभाकर को शांत कराया और उनके दुख का कारण पूछा। प्रभाकर रोते हुए बोले, हे गुरुदेव, मेरा यह पुत्र जड़ भाव से व्याप्त है, निष्क्रिय है, न कुछ बोलता है न ही अध्ययन करता है। यह मेरा एकमात्र पुत्र ही मेरी चिंता का कारण है। हे गुरुदेव, आप करुणा के सागर हैं। यदि आपकी कृपा दृष्टि इस बालक पर पड़ेगी तो यह ठीक हो जाएगा। गुरु शंकराचार्य ने देखा वह बालक एक अलौकिक तेज से दमक रहा था। गुरु शंकराचार्य समझ गए यह कोई साधारण बालक नहीं है। गुरुदेव ने बालक से पूछा, तुम कौन हो? गुरु शंकराचार्य के करुणा भरे स्पर्श ने उस बालक के संपूर्ण शरीर में दिव्य आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर दिया। कभी न बोलने वाला वह बालक प्रथम बार बोला, न हम मनुष्यो न च देवक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न ग्रही वनस्थो भिक्षुर चाहम निज बोध रूप। अर्थात, हे देव, मैं मनुष्य नहीं, कोई देवता या यक्ष भी नहीं, मैं मन बुद्धि देह या इंद्रिय भी नहीं, मैं तो केवल और केवल निज बोध स्वरूप आत्मा हूँ। जो मन या चक्षु आदि इंद्रियों के अगोचर है, मैं वही नित्य आत्मा हूँ। विविध पात्रों के जल में प्रतिबिंबित सूर्य की तरह जो प्रकाश स्वरूप अनेक बुद्धियों के भीतर विभिन्न रूप से प्रतीयमान होता है, वही नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ मैं, जो सारे प्राणियों और वस्तुओं में व्याप्त है, पर फिर भी जिसे कोई वस्तु स्पर्श नहीं कर सकती, मैं वही नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। जो आकाश के समान सर्वदा शुद्ध और स्वच्छ रूप है, मैं वह नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। इस प्रकार बालक ने शुद्ध संस्कृत के 12 श्लोकों में अपना परिचय दिया। इस परिचय में केवल शुद्ध ब्रह्म का ही वर्णन था। वहाँ उपस्थित सभी लोग बालक के इस प्रकार बोलने पर आश्चर्यचकित रह गए। पंडित प्रभाकर एवं उनकी पत्नी के भी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। शंकराचार्य ने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, यह बालक अवश्य ही कोई ब्रह्मज्ञ पुरुष है, क्योंकि तत्व ज्ञान से पूर्ण और आत्म स्वरूप का ऐसा वर्णन साधारण मनुष्य से संभव नहीं है। अवश्य ही इस बालक ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। उधर अपने गूंगे पुत्र को बोलते देखकर प्रभाकर और उनकी पत्नी के आनंद की कोई सीमा न रही। वह आचार्य शंकर के चरणों में नतमस्तक हो गए और बोले, हे देव, हम आपको किस प्रकार से धन्यवाद दें? आज हमारा रोम रोम आपके इस उपकार से ऋणी हो गया है। आचार्य बोले कि पूर्व जन्म के शुभ कर्म तथा तप के फल स्वरूप यह बालक ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ है। इसी कारण यह लौकिक बातें नहीं करता, यह गृहस्थ धर्म का पालन भी नहीं करेगा। यह मेरा शिष्य बनने के लायक है, इसे मेरा शिष्य बनने दो। ब्राह्मण दंपत्ति अपने गूंगे पुत्र को बोलता देखकर जितना प्रसन्न हुए थे, उसके विरक्त भाव को जानकर उतना ही दुखी हो गए। वे दुखी होकर अपने पुत्र को लेकर घर आए और प्रयत्न करने लगे कि वह कुछ बोले,
पर वह घर पर एक शब्द भी नहीं बोला। प्रभाकर की पत्नी ने अपने पुत्र का मुख चूमते हुए कहा कि हे मेरे लाल, तुम एक बार तो अपने माता पिता से बात कर लो ताकि हमारे हृदय को शांति प्रदान हो जाए। परंतु वह बालक चुपचाप उनके मुंह की ओर ताकता रहा, कुछ भी नहीं बोला। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही पंडित प्रभाकर अपनी पत्नी के साथ पुत्र को लेकर पुनः शंकराचार्य के पास पहुँचे और उनकी पत्नी गुरु शंकराचार्य के चरणों में गिरकर रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे गुरुदेव, यह मेरा एकमात्र पुत्र है। यदि यह विरक्त हो जाएगा तब मैं किसका मुंह देखकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। गुरु शंकराचार्य बोले, हे माता, आप अपने इस पुत्र के लिए व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। दरअसल इस बालक के शरीर में एक सिद्ध योगी निवास करते हैं, इसी कारण यह गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करेंगे। गुरु शंकराचार्य मुस्कुराते हुए बोले, यह बालक तो अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित है और ब्रह्म ज्ञानी है। इसे न कोई माया, न मोह, न आसक्ति कोई नहीं बांध सकता। ब्रह्म ज्ञानी होने के कारण एवं अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने के कारण इसका व्यवहार साधारण मनुष्यों से सर्वथा भिन्न है। मुझे इसके बारे में पूर्ण ज्ञात है। शायद आपको वह घटना याद नहीं रही होगी जब यह मात्र 2 वर्ष का था। पंडित प्रभाकर गुरु शंकराचार्य से नम्रता पूर्वक बोले, आप कृपा करके वह घटना हमें बता दीजिए। गुरु शंकराचार्य बोले कि आप याद कीजिए, जब यह बालक 2 वर्ष का था तब आप पति पत्नी उसे लेकर यमुना में स्नान करने के लिए गए थे। यमुना नदी के किनारे एक योगी ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए थे। आप दोनों ने इस बालक को उस योगी के पास में बिठाकर और उन योगी को सचेत किया कि हे योगी महाराज, आप इस बालक को थोड़ा देर देखते रहिए, हम लोग नदी में स्नान करके आते हैं। इतना कहकर आप दोनों जने नदी में स्नान करने चले गए। आप लोगों को लगा कि योगी बैठे हुए हैं। आपने अपने बालक को उनके समीप छोड़कर नदी में स्नान करने चले गए, परंतु वह योगी ध्यान मुद्रा में थे। उन्होंने आपके द्वारा कही हुई किसी भी बात को नहीं सुना। यह 2 वर्ष का बालक खेलते खेलते यमुना नदी में गिरकर डूब के मर गया। जब आप दोनों स्नान करके वापस आए तो अपने मृतक पुत्र को देखकर उसे विलाप करने लगे। फिर उस ध्यानस्थ योगी के चरणों में डालकर जोर जोर से रोने लगे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह इस बालक को पुनः जीवित कर दें। आप दोनों के रुदन को देखकर उन योगी का ध्यान भंग हो गया। बार बार तुम्हारे द्वारा प्रार्थना करने के कारण उन योगी को दया आ गई। उन्होंने अपने योग बल से अपने पुराने शरीर का त्याग करके इस मृत बालक के शरीर में योग बल से प्रवेश कर गए। बालक को जीवित देखकर आप दोनों बहुत आनंदित हुए और उसे अपने घर ले आए। वही सिद्ध योगी इस बालक के शरीर में निवास कर रहे हैं। आप इसे गृहस्थ नहीं बना सकेंगे। यह सुनकर पंडित प्रभाकर बोले, हाँ देव, वह घटना हमें स्मरण हो आई। तभी वह बालक बोला, हे माता, अब तो आपको मेरा परिचय ज्ञात हो चुका है। अब आप जान चुकी हैं कि मैं कौन हूँ, इसलिए हे माता, आप हमें गृहस्थी में रहने के लिए विवश न करें। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में ही रहने की आज्ञा प्रदान करें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा जिससे आपको शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी और वह गृहस्थ धर्म का पालन कर आपको आनंद प्रदान करेगा। पंडित प्रभाकर और उनकी पत्नी ने अपने सिद्ध योगी पुत्र के मुख से सांत्वना भरे इन वचनों को सुनकर अपने हृदय को शांत किया और फिर गुरु शंकराचार्य के चरण छूकर और अपने आंसुओं को पोंछते हुए गुरु शंकराचार्य के पास छोड़कर अपने घर चले आए। वह सिद्ध योगी बालक आचार्य शंकराचार्य के चरणों में लिपट गया। शंकराचार्य ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे एक नया नाम दिया, हस्तामलक। शास्त्रानुसार उसे संन्यास मंत्र में दीक्षित किया। गुरु शंकराचार्य के सानिध्य में तप और ध्यान करते हुए बड़े ही अल्प समय में वह बालक ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान की ज्योति से उसका मुखमंडल प्रदीप्त हो उठा। वह बालक अब हस्तामलकाचार्य कहलाने लगा। वह शंकराचार्य के प्रिय शिष्यों में गिना जाने लगा। शंकराचार्य के द्वारा रचित ग्रंथों का भाष्य हस्तामलकाचार्य ने भी किया था। हस्तामलकाचार्य भी अपने गुरु शंकराचार्य के प्रिय शिष्य पद्मपाद की तरह ही अपने गुरुदेव की सेवा व नित्य कार्य करने में निरत रहने लगे।